नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पंजाब के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा, जिनकी जीवन के ऊपर फ़िल्म बनी सतलुज नाम से, जो फ़िल्म दलजीत दोसांझ की फ़िल्म है, वो 2 दिन के लिए ज़ी5 पे रिलीज़ हुई, लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने उस पे बैन लगा दिया, यानी कि फ़िल्म ज़ी5 से उतर गई। सरकार का ये कहना है कि आईटी रूल्स का ये उल्लंघन था और फ़िल्म का जो सर्टिफ़िकेशन था सीबीएफसी में, ये नहीं गया था, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर सरकार का अभी तक उस तरह से नियंत्रण नहीं है, जो कि फ़िल्मों के सर्टिफ़िकेशन के लिए होता है। और फ़िल्म जब सीबीएफसी में अप्लाई किया था, तो सीबीएफसी ने कई सारे इसमें कट्स सुझाए थे, लेकिन फिर बाद में विथड्रॉ कर ली गई और उसके बाद नाम बदल करके ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जारी हो गई। लेकिन उससे ज़्यादा सवाल ये खड़े हो गए हैं कि केपीएस गिल का जो रोल था पंजाब की टेररिज़्म को खत्म करने को लेकर, जिस तरह से पंजाब की सरकार, जो कांग्रेस की उस समय सरकार थी, उनका जो रोल था, पंजाब पुलिस ने जिस तरह से बेगुनाहों की हत्या की टेररिज्म को खत्म करने के नाम पर, उस समय के मुख्यमंत्री जो बेअंत सिंह थे, उनके रोल पे चर्चा शुरू हो गई है और किस तरह से पंजाब में जसवंत सिंह खालरा के ऊपर भी कई सारे जो अलग-अलग तथ्य और कई सारे जो आलोचक हैं, वो कोई उन्हें खालिस्तानी बता रहा है, कोई उन्हें मानवाधिकार कार्यकर्ता बता रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि पंजाब हाई कोर्ट ने और अदालतों ने 4 पुलिस वालों को जसवंत सिंह खालरा के एब्डक्शन और उनके मर्डर के लिए ऑलरेडी कन्विक्ट, उन्हें सजा जिसको कहते हैं फांसी की सजा से ज़्यादा उम्र कैद की सजा उन्हें सुना चुकी है। तो इसलिए जसवंत सिंह कालरा के जीवन पे तो बहस नहीं हो सकती, बहस ये निश्चित रूप से हो सकती है कि किस तरह से केपीएस गिल और उस समय के जो पुलिस अधिकारी थे, उनको छूट मिली टेररिज्म खत्म करने के लिए और जिसका कि बेजा इस्तेमाल हुआ। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? और उससे बड़ा सवाल ये है कि जो फ़िल्म बनी है, वो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर क्या हमें एक कहानी दिखाने से भी डर लगता है? जब प्रोपेगेंडा के नाम पर दूसरी फ़िल्में दिखाई जा सकती है, तो इस फ़िल्म को लेकर आपत्ति क्यों? तो आज इन सवालों से हम साबका करते हैं, जूझते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, आरती जेरस जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संजय कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो दोनों जुड़ रहे हैं जो इस पहलू पे अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले आरती जी आपसे, अब इस समय जो मुख्य मुद्दा है, एक तो मुद्दा है कि फ़िल्म को हटाया क्यों गया? क्या सरकार को कोई भी फ़िल्म, कोई भी कहानी दिखाने से इतना डर लगता है? उन्हें लगता है कि क्या खालिस्तान की वापसी हो जाएगी? उस तरह के एलिमेंट्स हैं, उनको चुनावी साल में बढ़ावा मिलेगा? पंजाब की जो हार्मनी है, सिख और हिंदुओं के बीच में वो डिस्टर्ब होगी और साथ उससे जो बड़ा डिबेट ये खड़ा हुआ है कि हमें इतिहास दिखाने से हर्ज क्या है? जब हम विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं, पार्टीशन के दर्द को दिखाने के लिए और भारत सरकार ने ऑफ़िशियली उसे मनाने का फैसला किया है। ये अलग बात है कि वो उन्हें सूट करता है, हिंदू-मुसलमान का पोलराइज़ेशन उससे होता है, लेकिन पंजाब के ज़ख्म को दिखाने में दर्द क्या है और हर्ज क्या है? देखिए, यही तो समझ में नहीं आता है। हम इतिहास से इतना क्यों डरते हैं और हम इतिहास को क्यों रीराइट करना चाहते हैं? मुगल पीरियड जो है हमारे इतिहास का, उसको ये सरकार ने बैन कर दिया है। टेक्स्ट बुक्स में अब पढ़ाया भी नहीं जाता है। कई सारे चेंजेस हुए हैं हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, जिससे हम इतिहास को छुपाना चाहते हैं। अब जो हुआ है इतिहास में, उससे तो हम भाग नहीं सकते हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम क्यों इतिहास से इतना डरते हैं कि हम ये फिल्म जो है, ये फिल्म तो करंट हिस्ट्री का है, ये पुराना हिस्ट्री भी नहीं है, करंट हिस्ट्री का है। और इससे हम क्यों इतने डर रहे हैं कि ये दिखाना नहीं चाहते हैं लोगों को कि और करेंट पंजाब हिस्ट्री में में भी जो कुछ सब डॉक्यूमेंटेड है, जो कोर्ट की सुनवाई हुई, जिन जिन कन्विक्टों को सजा हुई, तो ये सब तो डॉक्यूमेंटेड है। इसमें कोई और वो एक मुगल उसमें कालीन से वाला जो इतिहास नहीं है। बिल्कुल, और एक इसमें से जो पुलिस वाला का नाम लिया गया था, एसएसपी जो तरन तारण के थे, उन्होंने तो सुसाइड भी कर लिया, क्योंकि बिल्कुल। वो ये मतलब उनको वो ये मानना नहीं चाह रहे थे कि ये मतलब उनको ऐसी उनको अपनी गिल्ट महसूस हो रही थी। अब ये जो जसवंत सिंह खालरा ने अनकवर किया है, आपने इतना रिसर्च करने के बाद, मतलब आदमी का आप सोच लीजिए कितना दम था, कितना डेडिकेशन था, कितना एनर्जी था कि
उन्होंने जो डॉक्यूमेंट किया 25,000 डेथ्स, अनडॉक्यूमेंटेड मतलब ये जो विक्टिम्स थे पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए थे, इनका ना तो कोई नाम निशान है ना कुछ है, ये क्रिमेट हुए, उनके फैमिलीज को भी नहीं बताया गया कि ये मर गए थे पुलिस एनकाउंटर में। तो मतलब 25,000 युवकों को पंजाब पुलिस ने मारा था का ये टेररिज्म खालिस्तान को खत्म करने के नाम में। अब ये एक बहुत डार्क चैप्टर है हमारे हिस्ट्री का, और इसको खुलासा बल्कि मुझे भी इतना सारा नहीं पता था, अब मुझे मालूम हो रहा है। हालांकि हम लोग पत्रकार हो चुके हैं, पंजाब को कवर किया है सब कुछ, फिर भी मुझे इतनी डिटेल्स नहीं मालूम थे जितने अब मुझे मालूम हो रहे हैं ये फिल्म के बारे में, जब पढ़ने के बारे में। तो अब मुझे दो चीजें इसमें समझ में नहीं आती। एक तो ये सरकार इतिहास से डरती है, ये तो पक्का पता है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से वो इतिहास को रीराइट कर रहे हैं टेक्स्ट बुक्स में। वो इतिहास बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, वो जो अपना स्क्रिप्टेड इतिहास है वो पढ़ाना चाहते हैं, जो असली में हुआ है वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। एक तो वो है, पर जो पॉलिटिक्स है इस फिल्म के पीछे, इसके बैन के पीछे, ये अभी मैं डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या अब माइंड यू ये जो खालरा थे ये अकाली दल के एक मामूली कार्यकर्ता थे, अकाली दल ने भी आवाज नहीं उठाया। मतलब ये आदमी की हत्या हो गई, उसकी लाश कभी मिली नहीं, पर ऑब्वियसली कोर्ट केस हुआ था और कोर्ट ने ये माना कि ये 4 पुलिस ऑफिसर गिल्टी थे और उनको सजा भी दे दी। पर अकाली दल क्यों नहीं आवाज उठा रही है? आखिर पंजाब में इलेक्शंस आ रहे हैं, मुझे तो नहीं, अब तो अकाली दल उठा रही है। अकाली दल के ये फंक्शनरी थे, एसजीपीसी के भी फंक्शनरी थे उस जमाने में। लेकिन किसी भी सरकार ने जसवंत कालरा के साथ या उनके परिवार के साथ न्याय नहीं किया। अब अकाली दल, सुखबीर बादल ने कल आवाज उठाई है कि भाई इस फिल्म को क्यों बैन कर दिया। उनकी पत्नी ने भी आवाज उठाया, क्योंकि उससे पॉलिटिक्स अब ये हो रही है कि कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगेगा, क्योंकि कांग्रेस के उस समय मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस को कॉर्नर करने में आसानी होगी। आप भी यही चाहती है कि कांग्रेस को कॉर्नर किया जाए। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसमें एक तरह से बीजेपी का ये सेलेक्टिव लीक था कि कांग्रेस को कैसे कॉर्नर किया जाए उस दौर के, और इसलिए फिल्म को रिलीज हो गई और 2 दिन के बाद सब लोगों ने डाउनलोड कर दिया और फिर मतलब काम भी हो गया और अब बैन कर दो। तो यानी कि पॉलिटिक्स कई, जिसको उसके पीछे की परतें लगता है कि गुथी हुई है। पता नहीं, मुझे हो सकता है। पर आप बताइए, अगर कश्मीर फाइल्स दिखा सकते हैं हम थिएटर्स में, अगर धुरंधर 1, धुरंधर 2 दिखा सकते हैं, जो कि इतने वायलेंट फिल्म्स हैं और उसमें भी मतलब बढ़ा चढ़ा के कहानी बनाई गई है, और जो हमारी डिप्लोमेसी है, हमारे रिलेशंस है पाकिस्तान के, जो अभी बहुत सेंसिटिव पॉइंट पे हैं, उस पे असर पड़ सकता है। और फिर वो फिल्म्स दिखाई जाती हैं और हम सेलिब्रेट करते हैं कि इतने हजारों करोड़ का इनको पैसा बना है इन फिल्मों से। तो ये फिल्म जो एक मामूली अधिकार का है, अधिकार के लाइफ जीवन का है, जिसमें उसने इतना सैक्रिफाइस किया सिर्फ सच्चाई को ढूंढने के लिए, सच्चाई को दिखाने के लिए, ये फिल्म क्यों बैन की जाती है? ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सरकार को इतना डर क्यों है इससे। बल्कि जैसे आप बोल रहे थे, पॉलिटिकल फायदा होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो पॉलिटिकल फायदा होना चाहिए, इनको देखने देते। ठीक है, अब तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, शायद उस वजह से वो मतलब ये घुमा फिरा के कंट्रोवर्सी बना दिया है इन्होंने बैन करके। हो सकता है कि ये भी कन्वोल्यूटेड थिंकिंग है ये सरकार की। पर जो मुझे सबसे खराब लगता है वो ये है कि ये एक आदमी जिसने अपनी पूरी लाइफ को सैक्रिफाइस किया सच्चाई को दिखाने के लिए, इसके ऊपर हम मतलब इसको हम ऑनर नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे जैसे कट सेंसर बोर्ड ने सजेस्ट किए थे, मैं अभी हनी त्रेहन ने एक इंटरव्यू दिया है आना पेटिकाट को,
उसमें जो बातें कही हैं, क्या-क्या कट सेंसर बोर्ड बोल रही थी करने को और क्या-क्या प्रेशर डाल रहे थे उस पे जो प्रोड्यूसर हैं उन पे, मतलब ये तो मैं क्या कहूँ, मैं तो आश्चर्य हूँ, सच में मतलब चौंक गई हूँ ये सब सुन के। बिल्कुल। संजय, अगर सरकार के पक्ष को छोड़ दें तो पंजाब की वो जो हिस्ट्री है, पंजाब में एक जो तबका है या पूरे देश में एक जो तबका है, वो केपीएस गिल को हीरो मानता है। वो मानता है कि टेररिज़्म अगर खत्म हुई है तो उसमें केपीएस गिल का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन जो दूसरा तबका है उसका ये मानना है कि ठीक है, केपीएस गिल हीरो तो थे, लेकिन हीरो से खलनायक बनने का जो उनका दौर था, जिसमें कि पुलिस एक्सेसेस हुए, और वो दौर हम लोगों ने जेहन में है कि किस तरह से पंजाब में उस दौर में कत्लेआम होते थे, लोग सड़कों पर निकलना में डरते थे कि किसको कब पुलिस एबडक्ट कर लेगी और टेररिस्ट बताकर उसका इनकाउंटर कर देगी। तो उसमें केपीएस गिल का एक बड़ा रोल है, और इस फिल्म में भी केपीएस गिल को एक खलनायक की तरह प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से उन्होंने न केवल जसवंत सिंह बल्कि बाकी जो किलिंग भी हुई उसमें उनका रोल है। आपको लगता है कि ये फैक्टर भी कहीं न कहीं काउंट कर रहा होगा कि एक ऐसा नायक जो इतिहास में दर्ज है, जो गुजरात सरकार के साथ काम कर चुका है, उसको अगर खलनायक की तरह दिखाएँगे तो ये तो गड़बड़ बात है। देखिए, मेरा मानना है कि जो सरकार आपके पास नैतिकता नहीं है, जो सरकार अपने नैतिक पतन में ही जी रही है, और ये इन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो मूवी में पोर्ट्रे किए जा रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने इतने काम किए हैं जो फिल्म बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो ऐसी सरकार ऑलरेडी जो ऑलरेडी डिफेंसिव है, जो सच्चाई से घबराती है, जो सच्चाई को नहीं चाहती आने देने के लिए, जो प्रोपेगेंडा पे जीने की आदी हो गई है, वो सरकार कभी भी इस ढंग के फिल्म को आगे बढ़ने नहीं देगी। अभी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है, मुजफ्फरनगर राइट्स पे एक बुक निकली थी, द वंस एंड फ्यूचर राइट बाय एक जर्नलिस्ट हैं जो सैको। उस बुक को बैन कर दिया, इसे ग्राफिक नॉवेल्स। तो उसको उन्होंने बैन कर दिया बिकॉज इट डिटेल्स दैट हिस्ट्री। मुजफ्फरनगर 2013 का जो राइट्स है, हम जानते हैं कि वहाँ पे उस इलाके में पार्टीशन के समय भी राइट्स नहीं हुए, और 2013 में जस्ट बिफोर मोदी के प्राइम मिनिस्टर आने से पहले उस इलाके में राइट्स इंजीनियर किए गए, और उसके उसके प्रणेता का भी नाम हम लोग जानते हैं। तो वो सच्चाई क्यों सरकार आने देगी? अब नहीं, ये लेकिन वो सरकार तो मुजफ्फरनगर राइट्स और गोधरा राइट्स तो चलो ठीक है, मान लिया कि बीजेपी से जुड़ी हुई है उसमें, लेकिन यहाँ पे तो कांग्रेस के रिजीम में ये सारे हुए, इनकाउंटर्स हुए, किलिंग्स हुई। उसमें आपके कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री को घेरने का आपको मौका मिल सकता है, मुख्यमंत्री बेअंत सिंह थे, उनको घेरने का मौका मिल सकता है। उसमें सिर्फ ये है कि बेअंत सिंह के पोते इस समय बीजेपी में है, बिट्टू, तो हो सकता है बिट्टू का दबाव हो कि मेरे दादा को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, आप इस फिल्म को हटा दो। ये कारण समझा जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार का लार्जर पॉलिटिकल गेम पंजाब में, इसमें क्या हो सकता है जो आपकी नज़र में, क्या जो सिख और हिंदुओं का जो डिवाइड है, वो और डिवीज़न हो सकता है? अकाली दल तो इससे फ़ायदा दिखाना उठाएगी और अकाली दल के पक्ष में जाएगा, और अगर अकाली और बीजेपी का अलायंस हो जाता है, तो ये बेहतर स्थिति होती। तो सिर्फ कांग्रेस को कॉर्नर करने के लिए, और उनको लगता है कि क्या आप चूंकि के बाद वहां पे सबसे ज्यादा सत्ता की दावेदार कांग्रेस है, कांग्रेस को कॉर्नर किया जाए, इसलिए इस फिल्म को रिलीज किया गया। आपको पॉलिटिकल गेम क्या समझ में आता है? देखिए, मुझे जहाँ तक कांग्रेस ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं इश्यू किया है, और कांग्रेस ने सिख राइट्स के बाद से जितने भी और भी घटनाएं हैं उसमें ओपनली उन्होंने माफ़ी भी मांगा है। तो कांग्रेस आई थिंक इस पे भी एक स्टैंड लेगी, और वो अपना स्टैंड एक्सप्लेन करेगी कि उस समय जो हालात थे और इस हालात में ऐसे क्या हुए कि जो इतने किलिंग्स करने पड़े। उसमें कांग्रेस कांग्रेस इससे बचकर नहीं निकल सकती। लेकिन सवाल ये है कि अगर कांग्रेस के ज़माने में हुआ तो बीजेपी क्यों डिफेंसिव है? बीजेपी मेरे ख्याल से एक तो ये सिख कंसोलिडेशन
जो उसको लग रहा है इस फिल्म से हो जाएगा और जो नैरेटिव प्रॉपर पूरा बदल जाएगा और पूरा अटेंशन उधर चला जाएगा। एक मेरे ख्याल से बीजेपी का डर ये है। दूसरा, बीजेपी को मेरे ख्याल से बीजेपी को लगता है अगर इस ढंग की मूवीज को वो रिलीज कर देंगे तो इन फ्यूचर उनके पास ये आर्गुमेंट नहीं रहेंगे किसी ऐसी मूवीज को परमिशन नहीं देने के लिए जो उनके ही कुकर्मों पे बना हुआ हो। तो ये बीजेपी एक डिफेंसिव गेम खेल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, अगर अगर आप फिल्मों के थ्रू, अगर आप बुक्स के थ्रू इन इतिहास के इन काले अध्याय को नहीं दिखाएंगे तो समाज में जो एक कन्वर्सेशन है बिटवीन कम्युनिटीज, जो न्यू जनरेशन को चीज़ों जो अवेयर होना चाहिए, वो उससे वो समाज को अब डिनाई कर रहे हैं। ये सरकार कहीं से भी एक इवॉल्व्ड माइंडसेट लेकर चलने वाली सरकार नहीं है। आप इसीलिए ये कन्वर्सेशन होने नहीं देना चाहती, ये डायलॉग होने नहीं देना चाहती बिटवीन कम्युनिटीज। अब ये मूवीज रिलीज होती तो बहुत लेवल पे डायलॉग कन्वर्सेशन पंजाब के अंदर पंजाब के बाहर होते। दूसरी नहीं, बात लेकिन ये भी उससे ज्यादा डायलॉग तो हो चुका है, यानी कि फिल्म को पूरी दुनिया ने डाउनलोड कर लिया, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर और अलग अलग पंजाब के कई शहरों में तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं लोग। आज मैंने देखा कई शहरों में स्कूल कॉलेज के लड़के निकलकर वो बैनर लेकर निकले हुए हैं कि इस फिल्म को दिखाया जाए। तो बात जहां पहुंचनी थी, जब आप किसी चीज को बैन कर देते हो तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और ज्यादा तेजी से वो पहुंचती है। तो शायद ये सरकार का ये मोटिव था। देखिए, क्यूरियोसिटी ने सरकार का ये मोटिव, सरकार सोचती नहीं है। सरकार एक सरकार इनसिक्योर्ड रहती है, वो सब चीज पे बैन लगाती है। ये सरकार इनसिक्योर्ड है। इनसिक्योर्ड इसलिए है कि आप जो संजय कह रहे हैं सोचती नहीं, यहाँ तो 24 घंटे सोचने का ही काम चल रहा होता है कि गलत किस तरह गलत से कहाँ तरीके से फायदा होगा। गलत गलत सोचती है और इसीलिए ये कुछ छुपा नहीं पाती है, दूर के नहीं सोचती। ये अपने एक झूठ को छुपाने के लिए आप 50 झूठ को गढ़ेंगे, वही गढ़ते रहती है। इसी में सोच सरकार की इसी में है। सरकार कोई पॉजिटिव सोच नहीं है। अब एक मंदिर में ट्रस्ट में घोटाला हुआ, उस घोटाले को छुपाने के लिए, लोगों को, प्रोटैगनिस्ट को बचाने के लिए आप बहुत सारे और भी नैरेटिव प्रोपगेट करेंगे जो झूठा होगा। तो वही काम कर रही है सरकार। ऑफ कोर्स 24/7 ये सरकार काम कर रही है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन सरकार इस समाज के ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, किसी भी ढंग से नहीं। ये एक जैसे आप कश्मीर फाइल, चाहे केरला फाइल्स टाइप ऑफ मूवी, जो प्रोपेगेंडा है, जो डिविसिवनेस समाज में फैलाता है, उससे उससे सरकार का नैरेटिव बढ़ता है, उसके सरकार के झूठ को, सरकार के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में मदद मिलता है। इस ढंग का मूवीज जो एक समझिए कि जो इन द कैटेगरी ऑफ सिंड्रेलास लिस्ट और लाइफ इज ब्यूटीफुल, हॉलीवुड मूवीज, उस कैटेगरी में ये सब मूवीज है, वो जो एक अपना एक समाज को भी एक पेनेंस करने का मौका देता है, समाज को भी एक इंटरनली अपने को एक रियलाइजेशन का मौका देता है। ये उस ढंग की मूवीज है, वो दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स गुनाहगार तो होता ही है, कोई आप कांग्रेस को ब्लेम करें, चाहे उस जमाने के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उसको ब्लेम करें, लेकिन इससे क्या होता है कि जो एक हेल्दी डायलॉग इमर्ज होता है समाज में। अगर आप बैन करेंगे तो ये हेल्दी डायलॉग नहीं होगा, फिर से लगेगा कि फिर से वही सप्रेशन की राजनीति शुरू हो रही है कि हमारे आवाज को फिर से दबाया जा रहा है। तो जो चीज आप सोच रहे हैं कि जो इस मूवी से अगर खालिस्तानी एलिमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा, तो ऑलरेडी आपने इसको हवा दे दी उनको दबाकर। अगर कांग्रेस गुनाहगार था कि उस समय की कांग्रेस की सरकार गुनाहगार थी उस समय की, बहुत लोगों को मारने में और इनकाउंटर्स में आपने वहाँ की हालात को ठीक करने के लिए ये सब काम किए, तो आप उस गलतियों को सुधारने की कोशिश, उस गलतियों को अगर बाहर लाने की कोशिश है, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप उससे ज्यादा बड़ा गुनाहगार है। आप समाज में करेक्शंस लाने की कोशिश नहीं कर रहे। पंजाब ऑलरेडी ठीक है कि एक लगता है शांत प्रिय इलाका है, आप कश्मीर को बोल सकते हैं कि कुछ हो नहीं रहा तो शांति प्रिय है। क्या शांति है कश्मीर में? क्या कश्मीर इज ए नॉर्मल स्टेट? नो। अगर हम आज कश्मीर पे डायलॉग आप बातचीत करना बंद कर दिए तो क्या कश्मीर नॉर्मल हो गया?
नहीं हुआ नॉर्मल। वहां पे वी नीड कन्वर्सेशन इन कश्मीर, वी नीड कन्वर्सेशन इन इन पंजाब। जो सरकार रोकती है और जो इसका इसका मुझे लगता है इससे एक निगेटिव इम्पैक्ट समाज पे पड़ता है, देश की इमेज पे पड़ता है। आप एक जो लिबरल डेमोक्रेसी है उस पे और एक आघात लगता है। तो सरकार को ठीक है। कोशिश करनी चाहिए कि इस सब डायलॉग को इमर्ज होने दे। ठीक है। आरती जी, इस फ़िल्म में जो 3 एक तरह से, एक तो बेअंत सिंह का कैरेक्टर जो दिखाया गया है कि किस तरह से उन्होंने केपीएस गिल, ये एक तरह से फ़िल्म को अगर देखें तो केपीएस गिल उनके काबू में ही नहीं थे। केपीएस गिल अपनी तरफ से फैसले लेते थे और सीएम एक तरह से उस समय निस्सहाय था, उस तरह का पोर्ट्रे किया गया है। और सीएम का जो कैरेक्टर है वो तो दिखाया गया गया है कि बेअंत सिंह किस तरह से लाचार थे। केपीएस गिल का रोल जो किलिंग में साफ तौर से है। तीसरा जो मैसेज है कि जब पुलिस किसी भी राज्य में स्टेट बन जाती है, यानी कि उसके ऊपर चेक बैलेंसेस खत्म हो जाते हैं और वो अपने तरफ से किलिंग करती है, अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, कुछ भी। आपको लगता है कि आज की तारीख में भी उसके रिजेम्बलेंस और अलग-अलग राज्यों में जिस तरह से हम देखते हैं कि इनकाउंटर की पॉलिटिक्स हो रही है, अभी बिहार में कुछ एक इनकाउंटर हुआ जिसको लेकर बिहार में काफ़ी बवाल है। तो पुलिस वहाँ भी नंबर एक तरह से बढ़ा रही थी कि पुलिस को लगता है कि अच्छा, किसी स्टेट में इनकाउंटर करने से सीएम खुश होता है, डीजीपी खुश होता है, तो जाके आप किसी का इनकाउंटर कर दो। तो वैसी स्थिति में आपको लगता है कि ये खतरे जो है फ़िल्म में दिखाया गया है, वो एक मैसेज है, बहुत ही बोल्ड मैसेज है और शायद अगर इस तरह के मैसेज फ़िल्म के रिलीज़ होने से और दिखाने से आगे बढ़ता, तो सरकार के ऊपर भी एक तरह से टिप्पणी थी। नहीं, देखिए, ऐसे तो कई प्रदेश हैं, सिर्फ बिहार में तो अभी हुआ है, यूपी में तो कई सालों से चल रहा है एनकाउंटर किलिंग्स, कश्मीर में तो 1990 से चल रहा है ये एनकाउंटर किलिंग। पता नहीं कितने वहां भी यूथ्स को मारे गए हैं मिलिटेंसी के नाम में, टेररिज्म के नाम में, सेपरेटिज्म के नाम में। तो ये तो सालों से चल रहा है, जहां भी डिस्टर्ब स्टेट है वहां तो ये होता है और सबको मालूम है। पर मुझे जो लग रहा है पंजाब में आज के दिन में खालिस्तान कोई मुद्दा नहीं है, उससे बहुत आगे निकल गया है पंजाब। खालिस्तान एक जमाने में था, पर उससे बहुत आगे निकल गया है। आज के दिन में पंजाब में सबसे बड़ी समस्या जो है वो यूथ और ड्रग्स की, जॉबलेसनेस, ड्रग्स, और ये जो यंग पीपल कुछ काम नहीं करते हैं, ये है सबसे बड़ी समस्या। और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है, ये एक्चुअली इसकी जड़ जो है ये उन दिनों से है जब से मिलिटेंसी बढ़ी थी पंजाब में, और जब से केपीएस गिल ने ये अपना जो मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए जो उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर किया था, जिसके बारे में ये खालड़ा ने एक्सपोज किया, जिसकी एक्सपोजे खालड़ा ने किया है। तो मुझे लगता है कि वो इसकी जड़ उन दिनों से है। और अगर हम पंजाब में जो समस्या है उसको हल करना चाहते हैं, जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, जो यूथ की प्रॉब्लम है, जो जॉबलेसनेस की प्रॉब्लम है, जो आज के दिन में यूथ कुछ करना नहीं चाहती, कुछ काम नहीं करना चाहती, वो बस ड्रग्स लेके खुश है, और लेबर आती है बिहार से, सारा खेती बाड़ी का वो संभाल लेते हैं, और जो एक्चुअली जो फार्मर्स है वो कुछ नहीं करते हैं। तो अगर हम इसको हल करना चाहते हैं तो पहले हमको इसकी जड़ समझने पड़ेंगे, इसके जड़ पकड़ने पड़ेंगे। उन दिनों में क्या हुआ था बिटवीन 1984 एंड 1995, वो एक डेकेड में क्या हुआ पंजाब में, हमको ये समझने की बहुत जरूरी है। और ये फिल्म एक खिड़की खोलता है उसके लिए। तो जो हम लोगों को, जो मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं या जो इंटेलिजेंसिया है, जो जिनको इन चीजों से जो इन चीजों को डिस्कस करता है और फिर उसके बाद कुछ पॉलिसीज भी फ्रेम होती है, हम लोगों के लिए ऐसी फिल्में बहुत जरूरी है। नहीं तो आगे पंजाब मतलब एक जमाने में आप सोचिए, पंजाब यूज्ड टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। आज के दिन में वो कर्ज में डूबा हुआ है।
और ये क्यों हुआ है, ये कर्ज क्यों हुआ है, ये इसको समझने के लिए हमको वो दिन, वो जो पूरा डेकेड था, जो एक तरह का लॉस्ट डेकेड है पंजाब में, खोया हुआ डेकेड है, वो डेकेड को हमको समझना पड़ेगा। तो ये खालरा की जो कहानी है वो एक तरीका है समझने के लिए। तो इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है कि ये फिल्म दिखाया जाए। हाँ, अब जैसे आप कह रहे हैं, बीजेपी के लिए तो एक तरह से आप अगर देखेंगे तो दो फायदे हो रहे हैं। एक तो हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है, तो ट्रस्ट के बारे में हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम ये डिबेट कर रहे हैं। तो जो ट्रस्ट में हो रहा है, जो लूट मार हुई थी वहां, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये इशू बन जाता है, पकड़ लेता है पंजाब में, और जैसे आप कह रहे हैं कि शुरुआत हुई है, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था कि आज कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं और स्टूडेंट्स निकले हैं कि ये बैन हटाई जाए और ये फिल्म दिखाई जाए। पर अगर ये इशू बन जाता है तो पॉलिटिकल फायदा किसको मिलेगा, ये जब कैंपेन शुरू होगा तब हमको मालूम होगा। पर पॉलिटिकल फायदा तो कांग्रेस को नहीं मिलेगा। पर मुझे नहीं लगता ना बीजेपी को मिलेगा ना अकाली को मिलेगा। अगर पॉलिटिकल फायदा मिलेगा किसी पार्टी को तो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। नहीं तो कई सारे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि दलजीत दोसांझ की फिल्म है और आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन को बूस्ट करने के लिए ये फिल्म टाइमिंग के साथ रिलीज हुई है, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि भाई ठीक है, मल्टी कॉर्नर फाइट हो वहां पे, ताकि कांग्रेस का ज्यादा नुकसान हो, कांग्रेस के नुकसान से बीजेपी का ज्यादा फायदा पूरे नेशनली बीजेपी देखती है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये फिल्म 2 साल से लटकी हुई है, 2 साल से ये लोग घूम रहे हैं, सेंसर बोर्ड से मिले हैं, मोदी जी से भी मिले हैं, बहुत कोशिशें चल रही थी कि ये फिल्म रिलीज हुआ जाए। चुनाव तो अब आ रहे हैं, 2 साल पहले तो नहीं आ रहे थे। अगर फिल्म उस टाइम रिलीज हो जाता तो फिर चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं था, है ना। एक तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि ये कांग्रेस ने तो मेरे ख्याल में अपने पैर पे वो कुल्हड़ तो मार लिया। मतलब जिस तरीके से इनफाइटिंग चल रहा है वहां, जिस तरीके से उन्होंने वो वारी को बनाया है कांग्रेस चीफ, और सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जो उनके एमपीज हैं, मनीष तिवारी वगैरह, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने तो मतलब लग नहीं रहा है कि कांग्रेस में कुछ फाइट बची है, क्योंकि अब वो इंटरनल प्रॉब्लम्स इतना ज्यादा हो गया है कि चुनाव लड़ने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं है। वो तो इंटरनल मामला को भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और 6 महीने तो रहते हैं, तो टाइम ही नहीं है ये सब करने का। तो फायदा तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को जाएगा, डेफिनेटली बीजेपी को तो नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम सोचेंगे ये सिखों को कंसोलिडेट करेगा ये फिल्म, वो बात जो आपने कही थी मेरे ख्याल में उसमें बहुत सच्चाई है कि सिखों को तो कंसोलिडेट करेगा, पर सिखों को अकाली दल के फेवर में नहीं कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि अकाली दल बहुत लेट उतरा है मैदान में इस फिल्म को डिफेंड करने के लिए। जब 2 साल हनीत रेहन घूम रहा था कि मेरे फिल्म की सर्टिफिकेशन दो, तब तो अकाली दल ने कुछ नहीं कहा। अब जब कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है, अब अकाली दल कूद गई है इसमें, तो ऑलरेडी अकाली दल का तो पत्ता कट गया इसमें। तो फायदा तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को ही होगा, जो मुझे दिख रहा है। तो बीजेपी का क्या गेम है इसमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी फिर से वापस आए? उनकी तो कोशिश यही थी जो आप कह रहे थे कि हंग असेंबली हो जाए, फिर उनको खेलने में कुछ हो जाए, मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो जाए। पर एक एक करके अगर ये सचमुच में बड़ा मुद्दा बन जाता है और इमोटिव इशू बन जाता है पंजाब में, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी तो स्वीप कर लेगी। मल्टी कॉर्नर कोई फाइट नहीं होने वाला है। ठीक है। संजय, कई बार इतिहास को देखने का जो एक नजरिया होता है, आपको लगता है कि जैसे कि बिहार में भी एक समय जब लालू प्रसाद का रिजीम था, तो बिहार के जो बाहर के लोग हैं, जो अलग अलग राज्यों में रहते हैं, उन्हें लगता था कि लालू प्रसाद एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं। लेकिन जो बिहार में रहने वाले लोग थे,
उनके लिए लालू प्रसाद का पूरा जो रेजिम था वो जंगल राज था, क्योंकि वहाँ पे दिन में ही अपहरण हो जाते थे, पटना की सड़कों से लड़कियां एबडक्ट कर ली जाती थी, उनके साथ रेप होता था, मर्डर होता था। उसी तरह से पंजाब की जो मिलिटेंसी का इतिहास है, 10 साल का जो पूरा रेजिम था, वो जो आम पंजाबी है उसके लिए एक बड़ा डार्क फेज है, डार्क एरा रहा है, बहुत ही इमोशनल मुद्दा रहा है, और हजारों लाखों की तादाद में ऐसी फैमिली है जो उससे अफेक्टेड रही हैं। वो लोग केपीएस गिल को हीरो मानते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जैसे तबलीन सिंह केपीएस गिल के लिए बैटिंग कर रही हैं कि केपीएस गिल कितने महान थे। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो इतिहास को देख रहे हैं, उनके लिए लगता है कि केपीएस गिल ने तो वहाँ के जो निरीह लोग थे, युवा थे, जिनका कि कोई कसूर नहीं था, उनको भी टेररिस्ट बना के मार दिया किलिंग में। लेकिन पंजाब के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भाई जब इतनी बड़ी टेररिज्म को खत्म कर रहे थे, तो उसमें कुछ बेगुनाह भी मारे जाएंगे। आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि केपीएस गिल का जो रोल था, उसको रिविजिट किया जाना चाहिए? किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए, ये हमेशा ये डिबेट का पॉइंट रहेगा। आपने बिहार का ज़िक्र किया, बिहार में ऑफ कोर्स बहुत एक तबका था जो मानता था कि लालू के रेजिम में बिहार और बैकवर्डनेस की तरफ चला गया, लेकिन एट द सेम टाइम बिहार में भी एक बहुत बड़ा बैकवर्ड कम्युनिटी है, वो लालू को हीरो मानता है, और लालू की वजह से एक जो एम्पावरमेंट उनमें आया उसको वो डिस्प्यूट नहीं करते। वो मानते हैं कि अगर आज उनमें ताकत है, पहले यादव को यादव नहीं बोल के गुब्बारा चाहे ग्वाला कुछ ऐसे ही बोलते थे, अब वो नहीं बोलते उस जार्गन में। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है लालू यादव की आने के बाद से। और उसी ढंग से जो पंजाब का बात आप की बात की आपने, ऑफ कोर्स वो नैरेटिव हमेशा पोलराइज्ड रहेगा। जो उस समय के जो भुक्तभोगी हैं वो जरूर केपीएस गिल को हीरो मानेंगे, लेकिन इतिहास का जजमेंट अलग होता है। इतिहास अपने हिसाब से जज करता है, और ये भी देखना होता है कि जो केपीएस गिल ने जो उस परिस्थिति से डील करने की कोशिश की, उस समय के सिचुएशन से, अब इतिहास देखेगा क्या वो जायज़ था, क्या वो सही था, क्या इतने लोग बेगुनाह लोगों का जान जाना ज़रूरी था। ये हम डिबेट करेंगे, ये इतिहास ज़रूर ये इसको खंगालेगा, इतिहास ज़रूर सवाल पूछेगा, और इसीलिए केपीएस गिल के रोल को ज़रूर क्वेश्चन किए जाएंगे। ये कहीं से आप जैसे अभी अभी आप देखो, नक्सल्स का इन लोग उन्होंने बोला कि खात्मा कर दिया। वी ऑल नो कि जो कितने लोग, जो बहुत लोग सरेंडर किया उसको भी मार दिया, और जो जो नक्सल्स के लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, दे आर पीपल, अपने ही लोग हैं सब। उन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल्स चुना एज अ मीडियम, पॉलिटिकल मीडियम। क्यों चुना? तो ये इतिहास उस चीज़ों को भी जानने की कोशिश करेगा। आपने उनको मार दिया, एकदम एक ब्रूटली मार दिया, सबको ख़त्म कर दिया। आप क्लेम कर रहे हैं कि नक्सलिज्म हमने ख़त्म कर दिया, बट द कॉज जो प्रॉब्लम था जिसको जन्म दिया, क्या वो ख़त्म हुआ? सेम प्रॉब्लम इन पंजाब। क्या वो जिस हवा में, जो खालिस्तान का जो हवा था, क्या वो खालिस्तान का जो कॉज था कि जिसकी वजह से क्या वो ख़त्म हो गया? क्या क्या लोग आपके नैरेटिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो एक देखिए, ये आप सोचे कि जो अगर हम पुलिस प्रशासन के थ्रू चीज़ों को शांत कर दिए, कोई बोल नहीं रहा है, तो कन्वर्सेशन लोग उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। लोग, सरकार की जिम्मेवारी ये होती है कि थोड़ा एक ओपननेस, और सिविल सोसाइटी को आप फ्रीडम दें, एकेडमिशियंस को फ्रीडम दें, जो अभी आप नहीं दे रहे। वो सब इंगेज करें, कैंपस में डिबेट होते हैं, जिससे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनता है। अभी आप कोई भी कैंपस में, इंडिया के किसी भी कैंपस में आप न पंजाब जिक्र कर सकते हैं, न कश्मीर जिक्र कर सकते हैं। तो आप एक जो हेल्दी सोसाइटी बनाना है, और जो न्यू जनरेशन्स को नई चीज़ें जानना और इतिहास को एक पर्सपेक्टिव में जानना, ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि एक रिप्रेसिव एक्ट है कि आप एक मूवी को बैन कर रहे हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रहे। ऑलरेडी आप मीडिया को बैन कर रहे हो, मीडिया ऑलरेडी कंट्रोल्ड है आपके हाथ में, सोशल मीडिया आपके हाथ में कंट्रोल्ड है। अब आप जो एक क्रिएटिव फ्रीडम है बॉलीवुड और अदर इंडस्ट्रीज के पास, उसको भी आप कंट्रोल करना चाहते हो, तो कहाँ तक जाएंगे? आप वही चीज़ दिखाना चाहते हो कि जो पोलराइज करे, कश्मीर फाइल टाइप्स और केरला फाइल टाइप्स, और ऐसे ही थर्ड क्लास मूवीज आप दिखाना चाहते हो। तो आप धुरंधर टाइप ऑफ मूवीज आप प्रमोट करना चाहते हो, विच इज ऑलवेज कंट्रोवर्शियल।
तो कहने का मतलब आप क्या करना चाहते हो? तो ये एक जो हमेशा जो सवाल ज़रूर उठेगा, आप इतिहास के जजमेंट को नहीं रोक सकते, इतिहास जो सवाल करेगा उसको नहीं रोक सकते। अगर आप जसवंत सिंह खालरा की सच्चाई को नहीं आने देने की कोशिश करेंगे, क्या वो सच्चाई दब जाएगी? नहीं। आप वो सच्चाई सरकार कोशिश करे कि सच्चाई को दबा दे, जो संभव ही नहीं है। ये अपना बिल्कुल। समय बर्बाद कर रही है, नैरेटिव केवल बदलने की कोशिश कर रही है, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। आप एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के तरफ कोशिश कीजिए, वो सरकार में नहीं है। तो आई फील कि जो काफ़ी रिग्रेसिव एक्ट है, एक सोच के रूप में, सोच के स्तर पे ये सरकार हर एक दिन जो भी कदम उठा रही है, एक बैकवर्ड ही मूवमेंट है, फॉरवर्ड नहीं है। तो जो इस न बिल्कुल। समाज को आगे ले जा रहा है, न देश को आगे ले जा रहा है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात ये है कि किस तरह से सरकार सेलेक्टिव क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। कश्मीर के लिए कश्मीर फाइल, केरला के लिए केरला फाइल, बंगाल के लिए बंगाल फाइल्स, लेकिन जब पंजाब की कहानी है, तो वो सरकार अपने एजेंडे के हिसाब से उस फ़िल्म को दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। और उससे बड़े सवाल ये हैं कि पंजाब के जो ज़ख्म है और पंजाब का जो इतिहास है, वो न केवल आने वाली पीढ़ी और इस समय की पीढ़ी है, उसको जानने का हक है, बल्कि जो उस समय के पात्र हैं, उनके रोल पे भी बहस करने का और उनके कैरेक्टर को जानने का अधिकार है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आरती जी जुड़ी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। संजय आप जुड़े, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग डिस्कशन। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.